नमस्कार दोस्तों। शायद ही कोई नागरिक ऐसा होगा जो सुबह 7 बजे भी हमें सड़क पर नहीं देखता होगा और रात को 10 बजे भी सड़क पर नहीं देखता होगा। लेकिन चलिए मैं अपनी कुछ बात रखूं उससे पहले खुशखबरी दे दूं। दोस्तों, रात बेरात जब भी कोई बीमार पड़ता था, कोई किसी को दिक्कत आती थी, तो मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती थी कि हम एम्बुलेंस मंगवाते थे और एम्बुलेंस जिस हॉस्पिटल से मंगाते थे, भले वो हार्ट का हॉस्पिटल ना हो, लेकिन वो लेके जाता था रोगी को अपने ही हॉस्पिटल में। उसके बाद वहां से दूसरी जगह जाते थे। तब तक समय लंबा हो जाता था और हमारे बीच से कोई ना कोई बिछड़ जाया करता था। मेरी बहुत दिनों से प्रयास थी कि मैं इस शहर के अंदर कम से कम 2-3, इस वार्ड के अंदर 2-3 एम्बुलेंस रखूं, हर घर में उसका नंबर दे दूं और दुख के समय वो बुला ले। वो पेड होगा, ये बात सही है। वो दुख के समय कोई भी आदमी बुला ले और एक एम्बुलेंस उसमें वेंटिलेटर वाला भी हो, जो कि ऑक्सीजन वाला भी हो, जो कि जान रक्षक हो, प्राण रक्षक हो। ये मेरी एक थी सोच। अभी एक महिला जो यहीं पर प्रेस का काम करती थी, उसके एम्बुलेंस जुटाने में और उसको हॉस्पिटल पहुंचाने में पसीने निकल गए। एम्बुलेंस मिलने को राजी नहीं था। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखकर हमने तय किया कि इस शहर के अंदर हम एम्बुलेंस की व्यवस्था देंगे। बहुत जल्द हम आपको एक ऐसा एम्बुलेंस देंगे तत्काल, जिसको आप सुख दुख में बुला सकते हैं और जो हॉस्पिटल आप कहेंगे आपको उसी हॉस्पिटल में ले जाएगा। और कुछ दिनों में आपको इस शहर के अंदर, पूरे वार्ड के अंदर 3 से 4 एम्बुलेंस का व्यवस्था करेंगे, जिसमें एक ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस होगा। जब हमारा जीवन है तो डॉक्टर, एम्बुलेंस हमारे जीवन का हिस्सा है और इसकी व्यवस्था भी हमारी प्राथमिकता है। अब मित्रों, दूसरी बात, ऐसा कोई व्यक्ति शहर का बता दे, चाहे मेरा वो दुश्मन ही क्यों ना हो, हमारा बुरा चाहने वाला ही क्यों ना हो, निजी आलोचक ही क्यों ना हो, कि उसके पास कोई दिक्कत आई हो और संजय सिंह उसके पास ना पहुंचा हो, दुख में के घड़ी में उसके साथ खड़ा ना हो, शायद ही कोई नहीं मिलेगा। लेकिन इस संघर्ष के साथ हमारे निजी आलोचक अपने दुश्मनी को किस लेवल तक ला चुके हैं, मैं आपको आज कहानी सुनाना चाहता हूं, एक सच्चाई बताना चाहता हूं। आज मैं कहीं बाहर गया हुआ था तो 2-4 लोग ढकाढक पहुंचे और शुरू कर दिए पूरा ऑफिस खोल के देखना, जो क्या है चोरी का, क्या नहीं है चोरी का, कौन सा बिजली का चोरी किया हुआ है, क्या किया हुआ है। खैर, मेरे पास दूरभाष से कॉल गया और मैं आया। मैंने पूछा क्या है, तो बोला आपके खिलाफ IGRS, और कहा कि आप चोरी से बिजली जला रहे हैं। मैंने लड़के बुलवाया और लड़कों को लगा दिया कि एक एक तार खोल के दिखाओ इनको मेरा मीटर दिखाओ और फोटो खींचो, वीडियो बनाओ। और इनके अधिकारियों से भी बात की और सारा वीडियो बनवा के मैंने कहा, जाओ भाई साहब, अब बताना कि हम चोरी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन इससे हमारे मान सम्मान को जरूर ठेस पहुंचा। आप चुनाव के लिए इतना ललायत हो गए कि अपने निजता के हद पर गुजर गए। यही नहीं, हमने जब शिव जी की मूर्ति लगाई, लेकिन शिव जी हटाया जाए ऐसा पत्र लिख के दिया। फिर कहा शौचालय ही गलत है, GDA को दुनिया भर का IGRS, दुनिया भर के सवाल। फिर कहा नगर निगम को सवाल जवाब, सबने जवाब दे दिया इनको, मेरे पास नहीं आए पूछने देखने। आज आपको भी अच्छे सड़क चाहिए, आपको भी बिजली चाहिए, आपका भी सीवर ठीक चाहिए, आपको भी साफ सफाई चाहिए, आपको भी कूड़ा निस्तारण चाहिए, आपको भी अच्छे पार्क चाहिए। और संजय सिंह ये सब काम किया है, करके दे रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। अगर मैं सच्चे दिल से यहां की सेवा किया होगा तो इस हार्ट अटैक के, हार्ट की बीमारी के बावजूद भी एक एक घर जाऊंगा। जनता निर्णय ले, करना क्या है। लेकिन चुनाव को नकारात्मक उद्देश्य से चलने वाला चुनाव नहीं चलने दूंगा। मेरा भी 25 साल का मेहनत है, पसीना है। ऐसे कोई राजनीति करता है, ऐसे कोई सामाजिक काम करना चाहता है, इतनी नकारात्मकता के साथ करना चाहता है? सब हमारे दोस्त हैं, लेकिन इस तरह से नकारात्मक व्यवहार, इस तरह का नकारात्मक स्वभाव, इस तरह का निगेटिविटी कहीं से उपयुक्त नहीं है। हर आग से वाकिफ हूं, लड़ना मुझे आता है, इस बात को ध्यान रखना। मित्रों, इंदिरापुरम प्रीमियर लीग चल रहा है और यह प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रेमियों के लिए है, हम जैसे नेताओं के लिए नहीं है। हम ऑर्गेनाइजर जरूर हैं,
हमने व्यवस्था जरूर दी है, लेकिन जो बच्चे पूरे इंदिरापुरम में खेलते आज खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और क्रिकेट उनके लिए है। क्रिकेट राजनेता और हम जैसों के लिए नहीं है, और वो आनंद ले रहे हैं। हम आपसे भी निवेदन करेंगे, आप भी आइए, आप भी देखिए, इस खेल का आनंद लीजिए। बहुत लोगों ने इसमें सहयोग दिया है, आप देख लेंगे तो हमारा ये भी मेहनत कामयाब होगा। मैं वचन के साथ कहता हूं, बहुत कूड़ेदा है आपने हमें, एक एक घर जाऊंगा, एक एक से निवेदन करूंगा, एक एक को कहूंगा, शहर में विकास चाहते हो कि हम अपना खून पसीना इस शहर में देते रहे और शहर को बदलते रहे। आप सेवा चाहते हो, मैं एक एक घर में आ रहा हूं, जिस भी परिस्थिति में होऊंगा मैं आऊंगा। मैंने इस नकारात्मकता को पूरे एनर्जी के साथ, सकारात्मक व्यवहार सोच के साथ लिया है। निगेटिव फोर्स समाज को विकास नहीं देती, सिर्फ विनाश देती है। आइए हम सब मिलकर शहर को खूबसूरत बनाते हैं, और जिसे भी इच्छा हो, जिस भी तरीके से हमें तंग करना चाहता है, हम आपका स्वागत करते हैं। इस शहर को तंग होने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत।